जैसा कि आप देख रहे हैं सारे गमले इधर से उधर हो रहे हैं, कुछ कीड़े पड़े हैं। और जब मैं सुबह आई तो ये सारा मंज़र देखा और मन बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि सारे गमले मेरे गिरे हुए हैं। कंपोस्ट बिन के ढक्कन भी उड़ के इधर उधर हो रहे हैं। जो गमला है वो पेंसिल कैक्टस का, वो भी गिर गया है। और थर्माकोल में मैंने लगाया हुआ था पोई का साग, और दीवार पे मैंने खूब अच्छे से इसको लगा दिया था, सेट कर दिया था, लेकिन वो भी पूरा नीचे की तरफ आ गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोज़ी जाफ़री और आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गार्डन का ओवरव्यू, जो कि ज़बरदस्त तूफ़ान के बाद का मंजर है। करीब बहुत ज़बरदस्त आंधी आई थी और मुझे लगा कि सारे गमले मेरे उड़ जाएंगे बालकनी के और छत के। काफ़ी आवाज़ आ रही थी छत से गमले गिरने के। जब सुबह गई, वही मैं आपके साथ सुबह का व्यू शेयर कर रही हूँ। और देख रहे हैं सारे गमले उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे टेढ़े हुए हैं। कुछ गमले टूट भी गए और कुछ प्लांट भी ख़राब हो गए। तूफान का असर इतना ज़बरदस्त था कि कोना कोना तक प्लांट मेरे उल्टे हुए हैं। जो यहाँ पे पत्थर चट्टा का प्लांट वो भी गिरा पड़ा है, और मटकी में लगा रखा था वो भी गिरा हुआ है। और यहाँ पे कंपोस्ट बिन है जिसमें पानी भर गया बारिश का, और ढक्कन हटने की वजह से सारे ही बेतरतीब पड़े हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर भी क्या इस तरह की आंधी आई और आपके भी गमले टूटे या गिरे, इस तरह के प्लांट नुकसान हुए हैं। और यहाँ पे थर्माकोल के बॉक्स में मैंने लगाया था एस्पारेगस यानी शतावरी का प्लांट, और हरी मिर्च का प्लांट है, पीछे पेंसिल कैक्टस है। और ये सारे ही उथल जैसे तैसे हो गए हैं, गिर गए हैं एस्पारेगस के प्लांट, और जिसको मैंने सपोर्ट देकर लगाया हुआ था दीवार से। और यहाँ पे मिर्च के प्लांट है, वो भी नीचे की तरफ झुक गया है, और काफ़ी इसमें फ्रूट फल लगे हुए हैं, यानी कि मिर्च लगे हुए हैं। तो और यहाँ पे मेरी गोल्ड का प्लांट है, जिसको गिलहरी काट दी थी बिल्कुल आधा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसे मैंने लकड़ी का सपोर्ट देकर धागे से बांध दिया है। जो ठीक चल रहा था, लेकिन अब आंधी के बाद का क्या होगा पता नहीं। ये भी पूरा नीचे की तरफ गिर गया है, और ये 4 o'clock का वो भी गिरा हुआ है। और इसी तरह सारे कंपोस्ट बिन के ढक्कन सब इधर उधर उड़ के चले आए, और हिबिस्कस के गमले और ग्रो बैग वो सारे ही पूरे बेतरतीब फैले हुए हैं। ऐसी आंधी जब आती है तो काफ़ी काम बढ़ जाता है गार्डन में, और सबको फिर से सलीके से रखना और सबकी देखभाल करना। कुछ डाली टूटी होगी तो उनको काट कर हटाना, और मिट्टी गिर गई गमले से तो उन्हें फिर से वापस रखना। ये सारे काम बढ़ जाते हैं गार्डन में। और इस तरह से आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब कभी आंधी तूफ़ान आता है तो या कभी तेज़ बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ बिगड़ जाता है गार्डन में। जहाँ जहाँ मेरे कंपोस्ट बिन थे, ढक्कन से छिपा कर मैंने रखा हुआ था, वो सारे उड़ गए हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांटर मैंने रखे थे कंपोस्ट बिन के ऊपर, तो वो सारे भी नीचे गिरे पड़े हुए हैं। सारे देखिए इधर, ये सारे ऊपर से गिर गए हैं इस तरफ। और यहाँ पे मैंने लगाया था नोई का साग, जिसे गुल्फा भी बोलते हैं, थर्माकोल के पॉट में। और कबूतर और गिलहरी इसे खा जाती है, जिसकी वजह से मैंने इसे नेट से ढका था, वो भी पता नहीं किधर गया। और ये एक बहुत ही पुराना सा टीवी था, जिसे मैंने प्लांट स्टैंड के रूप में उसको यूज़ करती थी। इस पे अपने प्लांटर रखा करती थी, और वो भी देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक बेकार हो गया, मतलब बहुत ही चूर हो गया है। और एक यहाँ पे जार था शीशे का, जिसमें मैंने एक पानी का प्लांट लगाया था, जो मेरे पानी फल सिंघारा में खुद ब खुद ग्रो हो गया था। और शुरू में मैंने इसे अच्छा लग रहा था तो छोड़ दिया, लेकिन बाद में मैं इसे हटा दी, क्योंकि मेरा पूरा पानी फल का सिंघारा ख़राब हो रहा था। टीवी बॉक्स के ऊपर ईंट रखी हुई थी, जो तूफ़ान की वजह से उड़कर नीचे गिरा, ईंटा तक टूट गया, और उसका बैक कवर देखिए वहाँ पड़ा हुआ है उड़कर। तो इस तरह पूरा इधर से उधर बिखरा पड़ा है। वो देखिए चेयर कहाँ। ये था रात की ज़बरदस्त आंधी का गार्डन व्यू, और थैंक्स फॉर वाचिंग।